हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी टैब पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार क्यों हो गया। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी हमारी रेड, सेकंड है येलो और थर्ड है पर्पल। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है रेड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार क्यों हो गया। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनके पार्टनर को उनसे प्यार क्यों हो गया। यूनिवर्स डिवाइन, हर्मिट, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, मैंने नहीं लिया था तो फिर से आ गया। सुपर, 2 ऑफ पेंटिकल, सन, ओके, द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड, ओके। तो गाइस, यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा परमानेंट है गाइस, ओके। और लियो भी है, एरिस भी है, सेजिटेरियस भी है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे साइन मौजूद है। परमानेंट जो है गाइस वो है एरीज, लियो, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। तो गाइस, आपके पार्टनर को आपसे प्यार इसलिए हो गया क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। बहुत ही ज़्यादा आपकी बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बोलते भी हो और इसके वजह से आपके पार्टनर धीरे धीरे आपकी बात सुनते चले गए और आप दोनों का प्यार, वो आपसे प्यार करने लगी। लेकिन ये प्यार ऐसे ही नहीं हुआ। जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार कहाँ मिले थे वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो आप दोनों कॉलेज के अकॉर्डिंग मिल सकते हो या फिर टेम्पल के अकॉर्डिंग भी मिल सकते हो गाइस, या फिर किसी वर्क के थ्रू, वर्क प्लेस के थ्रू भी मिल सकते हो, या किसी की सेरेमनी या पार्टी में भी मिल सकते हो। इस तरह से आप दोनों मिले होंगे और आप दोनों की बातचीत थोड़ी बहुत हुई होगी और उसके बाद आप दोनों ने तब पहली बार एक दूसरे से कांटेक्ट नंबर नहीं लिया था। लेकिन जब आप दूसरी बार मिले थे
तब आप दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नंबर मिल लिया था और आप दोनों की बातचीत धीरे धीरे चलती गई। और फिर आप बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अपनी बातें शेयर करते, अपने फ़ोटो शेयर करते, अपने बारे में बताते, अपनी फैमिली के बारे में बताते, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो वो हर रोज़ की रूटीन चीज़ों के बारे में आप बताते गए। और उस तरह से आपके पार्टनर को आपके साथ अच्छा महसूस होने लगा। उनको बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग पर्सन लगे। इस वजह से वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए उनके एक मन में थॉट प्रोसेस चलने लगा। वो पहले स्टार्टिंग में आपके साथ नॉर्मली जेन्युइन तरीके से ही बातचीत करते थे, फिर धीरे धीरे आप दोनों बेस्ट फ्रेंड बने और उसके बाद आपके पार्टनर आपको प्यार करने लग गए। आपके पार्टनर को आप में एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी कि आप बहुत ज़्यादा बातूनी तो हो ही हो, लेकिन आप कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते, कुछ बातें ऐसी बोलते जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में लगती आपके पार्टनर को। आप कभी कभी सीरियस मोड में भी रहते और उसमें भी आपकी बातें एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से झलकती कि आप मैच्योरिटी से कोई भी बात सीरियसली कहते, वो भी उनको दिल तक छू गए। इस वजह से आपके पार्टनर को आप पसंद आने लगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते होंगे तो वो भी उनको अपने फ़ोटो शेयर करते होंगे या फिर वीडियो भी शेयर किया होगा कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ। इस तरह से आपने उनको बताया होगा तो वो भी उन्होंने देखा है गाइस। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे तो ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकते हो और ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो गाइस। और आप अकेले ट्रैवलिंग करते हुए उनको बताते होंगे कि मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इस तरह से आप बताते होंगे तो ये भी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित लगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस हुआ आपसे। इस वजह से भी उनको आपका नेचर धीरे धीरे पसंद आने लगा। आप बेझिझक बेहिसाब बोलते हो गाइस, आप बेझिझक भी बोलते हो और बेहिसाब भी बोलते हो गाइस। और आप अपने एक पावर में रहना पसंद करते हो, कॉन्फिडेंस में रहना पसंद करते हो, अपने खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका एक सेल्फ लव है, वो कहीं भी नहीं जाता है। आप अपने आप के फेवरेट ही होंगे और ये बात भी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप अपने कैरियर को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, तभी तो हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल आया है। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने एक कैरियर लाइफ को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में बिलीव रखते हो और आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मानते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो और एक बहुत ही एडोरेबल पर्सन भी हो। आपके अंदर किसी भी बात को लेकर कुछ भी झिझक नहीं है, डर नहीं है, जो भी आया मन में वो आप बोल देते हो, तो ये भी आपके पार्टनर को अच्छा लगने लगा। आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े होंगे, 10 साल बड़े हो सकते हो या फिर 5 साल बड़े हो सकते हैं या 7 या 9 साल बड़े हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर है और दी एम्परर की पोजीशन तो यही दिखाती है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा घमंड होगा और बहुत ही कम बोलते होंगे और उनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होगा गाइस। और वो भी अपने पावर में रहना पसंद करते होंगे और आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो, आप दोनों को डिवाइन ने मिलाया है। और आप में से 80% लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में है और ज़्यादातर जो 20% लोग हैं वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है गाइस। ओके, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप एक दूसरे को मिरर भी करते हो, मतलब कि आपका कुछ कुछ नेचर आपके पार्टनर के अंदर भी होगा और इस हिसाब से जब आप अपनी बातें बताते तब उनको लगता है कि ये तो मेरी तरह ही बातचीत करती है, मेरी तरह ही सब कुछ बोलती है, मेरी तरह ही सोचती है, उसका थॉट प्रोसेस भी मेरी तरह ही है। उनका ऐसा मानना था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हुए, प्रभावित हुए और इस वजह से आपके पार्टनर को आपसे प्यार हो गया।
आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है 50% लोगों के लिए, और 50% लोग ऐसे ही इस तरह से मैंने जो प्लेस बताए है वहाँ मिले होंगे, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो ऑनलाइन के थ्रू मिले हैं, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो। और अभी भी हाल फिलहाल इस आपके जो कार्ड आए हैं जो यही बताते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो आप दोनों की बातचीत अभी भी होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप दोनों की बातचीत होती है। और जिन लोगों की बातचीत नहीं होती है वो एक दूसरे के साथ टेलीपैथी बातचीत करते हैं, एहसास से बातचीत करते हैं। ओके। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो, इस वजह से आप एक दूसरे का एहसास महसूस कर सकते हो गाइस। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार क्यों हो गया। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि आपके पार्टनर को, उनके पार्टनर को उनसे प्यार क्यों हो गया। यूनिवर्स, डिवाइन, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द टावर, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, द एम्परर, जजमेंट, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप, डेविल, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप। तो आपके पार्टनर को आपसे प्यार इस वजह से हो गया। इससे पहले मैं आपको साइन बताना चाहती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से, एरीज, लियो, सजिटेरियस से, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, अर्थ एलिमेंट भी है गाइस, द एम्प्रेस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ जो परमानेंट एलिमेंट आए हैं वो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी परमानेंट है, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है, और अर्थ साइन भी परमानेंट है। मतलब सभी के सभी साइन परमानेंट है, क्योंकि 4 कार्ड मेजर अर्कना आए हैं और वो चारों ही साइन आ जाते हैं गाइस, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, ओके। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके पार्टनर को आपसे इसलिए प्यार हो गया क्योंकि आपका बातचीत करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ओके। तभी तो हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड आया है। और आप दोनों की पहली जो मुलाकात हुई थी वो है, आप गाइस किसी मीटिंग में मिले होंगे, या फिर किसी गार्डन में, पार्क में, या पार्टी में भी मिले हो सकते हो, या किसी सेरेमनी में मिल सकते हो, एक फैमिली गेट टुगेदर में मिल सकते हो गाइस, आप मिले होंगे, ओके। और प्रेगनेंसी को लेकर जो गोद भराई होती है उसमें भी मिले हो सकते हो गाइस, ओके, जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं। और लाइब्रेरी में मिले हो सकते हो, कॉलेज के थ्रू, या स्कूल में भी मिले हो सकते हो, ओके। और किसी एक राइडिंग के थ्रू मिले हो सकते हो गाइस, ओके।
और आप एक मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हो, वहाँ भी मिले हो सकते हो। तो कॉलेज प्लेसेस में ज़्यादा मिले हो सकते हो गाइस, या फिर फैमिली गेट टुगेदर में मिले हो सकते हो। इस तरह की प्लेसेस में आप दोनों मिले होंगे और आप दोनों की बातचीत एक दूसरे के साथ हुई होगी। और तीनों ही स्टार्टिंग के मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों पहली बार जब एक दूसरे से मिले होंगे तब आप दोनों की दिल की धड़कनें एक दूसरे को देखकर रुक गई होगी और आप दोनों एक दूसरे को एक मतलब कुछ सेकंड तक देखते ही रहे होंगे। ओके, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत भी की होगी और आप दोनों ने एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर भी लिया होगा। तभी से आप दोनों की बातचीत होती है और लगातार बैक टू बैक होती ही चली गई। और इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे एक दूसरे के साथ मोमेंट बिता रहे हो कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का भी फैसला ले लिया। सही है गाइस? तो आपके पार्टनर को आपसे प्यार क्यों हो गया? तो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। स्टार्टिंग में जब आप दोनों जब एक दूसरे को देखा था तब आपके पार्टनर को लगा नहीं था कि आप इतने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, किसी भी बात को लेकर क्लियर कट होंगे। आपको खींचना पसंद नहीं है किसी भी बात को, जो बात है वो वहाँ ही पूरी होनी चाहिए। आपको लंबा खींचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बात आपके पार्टनर को कुछ वक्त लगा, उसके बाद पता चली, लेकिन ये बात आपकी उनको पसंद आई कि आप सभी मामलों को लेकर क्लियर कट हो। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। वो जब आपने उनके साथ धीरे धीरे बातचीत ज़्यादा बढ़ने लगी आप दोनों की, तब उनको पता चला कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, ज्ञानी हो और आपको बुक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होगा। तो वो भी उनको पसंद आने लगा। आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाए, कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ जाए तो किस तरह से अपनी लाइफ में हैंडल करना है, वो भी आप धीरे धीरे उनको सभी बातें बताती चली गई। और आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आती चली गई वो भी आपने उनके साथ शेयर की, तो ये भी उनको बात अच्छी लगी। आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में घूमते फिरते होंगे तो वो फ़ोटो भी आपने उनको शेयर की और आपके अपने ड्रीम के बारे में भी उनको आपने बताया, तो वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा आपसे उनको एक इंस्पिरेशन मिलती कि ये लड़का या लड़की कितनी मेहनत करती है और कितनी इंटेलिजेंट है। और जब देखो तब अपने नए नए क्रिएटिव बातों को लेकर मुझे कहती ही रहती है या कहता ही रहता है। इस तरह से आपके पार्टनर सोचने लग गए आपके बारे में, क्योंकि आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक आपका कॉन्शियसनेस है, डिटर्मिनेशन है, वो उनको पसंद आने लगा। आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छा वक्त बिताते और वो सब कुछ आप अपने पार्टनर को बताने लग गए। आप के साथ जैसे जैसे वो बातचीत करने लग गए वैसे वैसे उनको पता चला कि आप सभी मामलों को लेकर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, केयरिंग हो, लविंग पर्सन हो और कब थोड़े बबली और क्यूट पर्सन भी हो। उनको ये आपके अंदर एक ग्रेसफुलनेस पसंद आने लगी और वो बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रभावित होने लगे। आप मेडिकल फील्ड में एक दूसरे के साथ मिले होंगे तो आपका जो आइडिया है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उनको पसंद आने लगा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपसे एक खिंचाव महसूस करने लग गए, मैग्नेटिक पुल महसूस करने लग गए और आपके पार्टनर को लगा कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा साथी हो सकता है, मेरा जीवन साथी आप ही हो और कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से वो सोचने लग गए। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ आप दोनों की मीटिंग भी होने लगी। ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। आप में से कुछ 10% लोगों का ही लॉन्ग डिस्टेंस है। 90% लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बार मिल भी चुके हो और किसी फील्ड के थ्रू आप दोनों साथ में स्टडी करते होंगे या फिर साथ में वर्क प्लेस के थ्रू काम करते होंगे। और आपके पार्टनर को आपकी एक लोगों के प्रति की राय भी पसंद आने लगी।
आप हंसी मजाक भी करते होंगे गाइस। और आपका जो एक मदरली नेचर है, केयरिंग, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और आप फ्यूचर का नहीं सोचते हो और जो कुछ भी है वो अभी ही एंजॉय करने में मानते हो, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है और अभी जो भी वक्त मिला है वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है और फिर आगे चलकर हम शादी कर। इस तरह से आपका एक फ्री थॉट प्रोसेस, एक फ्रीडम वाला थॉट प्रोसेस उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा और इससे भी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। और आप बहुत ही ज़्यादा एक गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ड्रेसअप होते होंगे, अपने कपड़े पहनने का स्टाइल आपका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, वो भी उनको पसंद आने लगा। और आप लव के बारे में बहुत कुछ बातें भी उनके साथ शेयर करते होंगे, तो वो भी उनको अच्छा लगने लगा। आप अपनी रोमांटिक बातें भी उनको कहते होंगे, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी, प्रभावित होने लगी। इस वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। आप दोनों जब एक दूसरे से मिले थे, फिर आप दोनों की बातचीत 2-3 दिन बाद हुई होगी स्टार्टिंग में, तब इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति खिंचाव नहीं महसूस हुआ होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, यही सच है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करना चाहते हो। हाँ, अभी थोड़ी जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं तो वो ये भी बता रहे हैं कि आप दोनों की फैमिली इसके लिए मना कर रही है, लेकिन आप दोनों की मर्ज़ी से आगे चलकर शादी हो जाएगी गाइस, वो भी यहाँ आ रहा है, तो मैं कह रही हूँ। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल से चूज़ की है पर्पल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार क्यों हो गया। यूनिवर्स डिवाइन, आपके कार्ड तो ऐसे ही आ रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके पार्टनर को उनसे प्यार क्यों हो गया। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप। ओके, आपके कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन, फोर ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, फाइव ऑफ wands, पेज ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ wands, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सुपर, बहुत ही बढ़िया गाइस, सुपर। एस ऑफ सॉर्ड, लास्ट जो मेजर अरकाना आया है गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, उसने आपके कार्ड की पूरी ही बाजी ही पलट दी। सुपर, और स्टार भी गाइस। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी परमानेंट है, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी। और जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है वो 50-50 है गाइस, लेकिन हमारे बर्थ चार्ट में ऑलमोस्ट सारे ही साइन मौजूद है। ओके, तो यहाँ सारे ही साइन आ गए हैं। अब आपके पार्टनर को आपसे प्यार इस वजह से हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ मिले होंगे, तो आप गाइस किसी बीच के थ्रू मिले होंगे, या फिर नदी किनारे, या फिर
समुद्र किनारे, ओके, इस वजह से मैंने बीच कहा। और गार्डन में भी मिले हो सकते हो, पार्क में मिले हो सकते हो। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है गाइस, आपके कार में बहुत ज़्यादा पानी है, सभी कार में। और टेंपल में भी मिले हो सकते हो, धार्मिक स्थल के ऊपर भी मिले हो सकते हो आप, या फिर राइडिंग के थ्रू भी मिले हो सकते हो आप। और शिप या फिर एक पानी बहुत ज़्यादा है, मैंने आगे ही कहा, इस वजह से आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। और आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक वर्क प्लेस के थ्रू मिले हो सकते हो, या फिर किसी राहत में मिले हो सकते हो, शाम के वक्त आप मिले हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा, या दोपहर को। और आप दोनों जब एक दूसरे से पहली बार मिले होंगे तब आप दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए होंगे। आप दोनों जब एक दूसरे को देखते होंगे तब आप दोनों की दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए रुक गई होगी। और क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप आया है, जो यही कहता है कि आप दोनों पहली बार एक दूसरे से जब देखा होगा तब आपकी दिल की धड़कन में कुछ इस तरह से हार्ट बीट बढ़ी होगी, और आप दोनों को एक एहसास हुआ होगा आंखों से कि इस पर्सन में कुछ तो है, इस तरह से आपको एहसास हुआ होगा। उसके बाद गाइस आप दोनों कुछ वक्त के बाद नहीं मिले, मतलब 2, 3, 5 दिन हो गए, और कुछ लोगों के लिए 7 दिन हो गए, 7 हफ्ते हो गए। उसके बाद अब फिर से मिले और फिर से आप दोनों का मिलना हुआ। 7 ऑफ सॉर्ड फर्स्ट कार्ड आया है, इसका मतलब यही होता है कि आप 7 दिन या 7 हफ्ते बाद फिर से मिले होंगे, और उसके बाद फिर से आप दोनों की मुलाकात हुई। तब आप दोनों एक दूसरे के साथ आप दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे से बातचीत की होगी, और बहुत ही एक स्मूथ तरीके से, एक फ्रेंड की तरीके से भी नहीं, एक स्मूथली तरीके से बातचीत की होगी। आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड मानते ही नहीं हो, पहले ही आप दोनों ने एक दूसरे को जब देखा था तब से ही आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड तो कभी भी नहीं मानते हों। और 7 दिन या 7 हफ्ते के बाद जब आप मिले तो बहुत ही स्मूथली प्यार से एक दूसरे के साथ बातचीत की, और धीरे धीरे आप दोनों के रिश्ता आगे बढ़ा। उसके बाद कुछ वक्त के बाद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में आगे आने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी लिया, और आप मैसेज और फ़ोन के थ्रू भी एक दूसरे के साथ बातचीत करने लग गए। ओके, अब आपके पार्टनर को आपसे इस वजह से प्यार हो गया कि आप बहुत ही ज़्यादा उनको मैच्योर पसंद लगी। पहली मुलाकात में ही जब उन्होंने आपको देखा था तब से ही आप उनको बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योरिटी वाले पसंद लगे। जैसे जैसे आप दोनों की बातचीत होती चली गई, आप दोनों का नेचर एक दूसरे से काफ़ी सुलझा हुआ एक दूसरे को लेकर लगा। आप दोनों ही एक दूसरे को मैच्योर समझने लगे और मैच्योरिटी से ही बातचीत करने लगे। इस वजह से आप दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता चला गया। उसके बाद आपने अपने पार्टनर को अपनी लाइफ की एक ख़राब सिचुएशन के बारे में भी बताया, और आपके पार्टनर ने भी आपको सपोर्ट या साथ देने का एक बहुत ही अच्छा फोकस दिखाया। आपकी बात भी उन्होंने ध्यान से सुनी, और आपकी सारी जिम्मेदारियों के बारे में भी आपने उनको काफ़ी कुछ बताया। इस वजह से भी उनको बहुत ही अच्छा लगा। आपके अपनी ड्रीम, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आप कैरियर में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, वो सब कुछ आप धीरे धीरे अपने पार्टनर को बताते चले गए, और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रभावित होते चले गए। और ये बात उनको बहुत ही अच्छी लगती गई कि आप अपने बारे में बहुत कुछ मुझे बताते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, आपके पार्टनर की सोच थी।
आप अपने बारे में बहुत कुछ एक हंसी मजाक भी कभी इस तरह से बोलते तो आपके पार्टनर को हंसी मजाक भी कभी लगता, मतलब आपकी कुछ बातें उनको बहुत ही ज़्यादा हंसाती भी, वो भी उनको अच्छा लगने लगा। आप अपने दुख तकलीफ़ के बारे में भी उनके साथ सभी बातें शेयर करती। आप अपनी लाइफ में आपने कभी भी अपनी होप नहीं छोड़ी है, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से झलकता, वो भी आपके पार्टनर धीरे धीरे महसूस करने लगी और वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगने लग गया। आप दोनों मीटिंग के थ्रू भी मिले होंगे या वर्क प्लेस के थ्रू भी मिले होंगे इस वजह से, और किसी कंपटीशन के थ्रू भी मिले होंगे गाइस। तो आपके पार्टनर को आप पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लगे थे और सच में आप इंटेलिजेंट ही निकले, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि जो मैंने सोचा था वैसा का वैसा ही ये पर्सन है। लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो, आप दोनों को डिवाइन ने मिला है, ओके। और आप दोनों का रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस आप, ओके। और भगवान ने ही आप दोनों को मिलाया है, इस वजह से ही तो आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट में द स्टार और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो आया है, इसकी वजह से आपकी पूरी जो सिचुएशन है पूरी तरह से बदल गई। जो पहले नेगेटिव थॉट प्रोसेस थी वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई। आप दोनों आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप दोनों की लाइफ में होंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करोगे, जो कुछ भी कार्ड बोलते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कि यहाँ ये भी जानकारी आ रही है कि आप दोनों के साथ में शादी होगी कि नहीं, तो होगी गाइस। आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी भी होगी। और हाल फिलहाल आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब अर्थ साइन सिर्फ दी एम्प्रेस का कार्ड ही आया है, उसके बाद यहाँ एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है और यहाँ भी नहीं है गाइस, ओके। यहाँ भी अर्थ साइन ही है, अर्थ एलिमेंट ही है। तो गाइस आप दोनों अभी हाल फिलहाल फाइनेंशियल स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो, तो आगे चलकर हो जाओगे। मतलब अभी हाल फिलहाल आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से आप दोनों ही जितने खुश होने चाहिए उतने नहीं हो। तो आपकी लाइफ, आप दोनों की ही लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, वो हो जाएगा और आप दोनों के साथ में शादी भी हो जाएगी। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ़ है, तो मैंने आगे ही कहा कि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी दुख दर्द तकलीफ़ है गाइस, लेकिन वो आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन आप ज़रूर उनको महसूस ज़रूर करते होंगे।